हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स की क्लास देने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको जीएसटी के बारे में समझाया था, बेसिक मीनिंग क्या होता है जीएसटी एंड कौन कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट ने हटा दिए थे तो वो जीएसटी लेकर आए, किन किन टैक्सेस को रिमूव किया गया था और टैक्स उन सबकी जगह पर सिर्फ एक टैक्स जीएसटी आया था, जिससे कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया एंड एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम बना। ठीक है, ये मैंने पिछली बार आपको लास्ट क्लास में सारे टैक्सेस वो लिखवाए थे जो हट गए हैं और उनकी जगह जीएसटी आ गया है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किन किन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कब लेना पड़ता है, कौन सी टर्नओवर की लिमिट होती है या रिसिप्ट की लिमिट होती है कि वो लिमिट हो जाएगी या लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, व्हेन टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। अगर आपको जीएसटी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलें। हेडिंग डालें जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नोट करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन GST registration refers to GST registration refers to the process of enrolling a business enrolling a business under the goods and service tax under the goods and service tax under the goods and service tax, इसको शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम, which is a comprehensive indirect tax which is a comprehensive indirect tax on supply of goods and services across India. इतना आप लोग नोट करें, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे साथ में आप लोग समझे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं ऑफ एनरोलिंग अ बिजनेस। आप अपने बिजनेस का एनरोलमेंट करा रहे हो, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका बिजनेस एनरोल हो जाएगा अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम। किस सिस्टम में आपका बिजनेस एनरोल हो जाएगा? जीएसटी सिस्टम में, विच इज अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
इस चीज को आप लोग याद रखें। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर भी मैं आपको फिर से समझा देती हूँ शॉर्ट में। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पर्सन पर भी जिस एसएससी पर जो टैक्स लगा है वो उसी को पे करना है। वो अपने टैक्स का बर्डन थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स। अगर किसी की इनकम पर टैक्स लगा है तो वो इनकम टैक्स वही पर्सन पे करेगा, वो अपने इनकम टैक्स का बर्डन थर्ड पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जहां पर वन पर्सन कैन ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है, सेलर पर जीएसटी लगता है लेकिन वो उस चीज का जो बर्डन है वो कस्टमर पर ट्रांसफर कर देता है और उससे रिकवर करता है। तो ये हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, जब भी कोई सेलर गुड्स की सप्लाई करेगा या सर्विस की, ये भी आप ध्यान रखिए, ये गुड्स पर भी लगेगा एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस पर भी लगेगा। अक्रॉस इंडिया, इंडिया में ही होना चाहिए तभी जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मतलब ये एक बड़े लेवल पर टैक्स है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए, उनकी जगह पर जीएसटी आया, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। तो ये हमारा मीनिंग है, इसी में आगे नोट करिए। This registration is mandatory. This registration is mandatory for businesses that meet certain criteria such as having a turnover such as having a turnover above the specified limit. स्टूडेंट्स, दिस रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, आपको कराना ही पड़ेगा। कब कराना पड़ेगा कंपलसरी? बिजनेस मैन को कराना पड़ेगा जब वो मीट सर्टेन क्राइटेरिया सच एज हैविंग टर्नओवर अबव द स्पेसिफाइड लिमिट। सो स्टूडेंट्स, ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों को मैंडेटरी कराना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर लिमिट है उसको क्रॉस कर जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख की लिमिट है तो अगर उनका टर्नओवर 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो ऐसे बिजनेसमैन को अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कराना कंपलसरी, उनके लिए ऑप्शनल नहीं है। जो भी लिमिट है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये 50 लाख मैंने बस एग्जांपल के लिए कहा है, लिमिट्स हम इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे कि किन के लिए कितनी लिमिट है। ओके, नोट करें आप लोग। once registered a business is issued a unique GSTN इसकी फुल फॉर्म है जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। And is required to comply with various regulations including
filing returns, filing returns and maintaining proper records. मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। आप लोग नोट कर लें, फिर मैं समझाती हूँ। So students, once registered, a business is issued a unique GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप लोग ध्यान रखें, जीएसटीएन की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उन्होंने कहा है कि एक बार आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करा लिया जीएसटी सिस्टम के अंदर, तो आपको एक जीएसटी नंबर इशू किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। और जैसे ही आपको वो नंबर इशू कर दिया जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई का मतलब होता है फुलफिल। आपको सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। क्या? वेरियस रिटर्न रेगुलेशंस, जीएसटी सिस्टम में जो भी रेगुलेशंस हैं वो सारे आपको पूरे करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी रेगुलेशंस में क्या क्या आते हैं आप देखो। फाइलिंग रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। अब कौन सी रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी, कितनी बार फाइल करनी पड़ेगी, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। एंड मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, और आपको रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होंगी और प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे कि कितना गुड्स, कितना हमारा टर्नओवर है, कितने हमने सर्विस प्रोवाइड की एंड ऑल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेसिक मीनिंग। ये हमारा था मीनिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि कब कौन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कितनी लिमिट पूरी होने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब है कि जब हम गुड्स सेल करते हैं तब भी हमारे ऊपर जीएसटी लगता है, एंड जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, तो हम अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं तो भी हमारे ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये गुड्स पर भी लगता है एंड सर्विसेज पर भी लगता है। नोट करवाती हूँ मैं। सबसे पहले ऑन सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले कि अगर कोई गुड्स का सेल कर रहा है तो उसको कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। इसमें भी आप लोग ये याद रखें कि कुछ जो हमारे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, और कुछ स्टेट्स हमारे राज्य जो है स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो दोनों अलग अलग लिमिट्स हैं, नॉर्मल वालों के लिए अलग है एंड स्पेशल स्टेट्स के लिए लिमिट्स अलग है। तो हम लोग नोट करते हैं कि किसकी लिमिट कितनी है। ऑन सेल ऑफ गुड्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी का मतलब होता है मैंडेटरी।
सो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। पहले हम लिखेंगे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। स्टूडेंट्स कौन से स्टेट्स नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे और कौन से स्पेशल में आएंगे वो भी मैं आज ही की क्लास में नोट करवाऊंगी, लेकिन पहले हम लिमिट्स पढ़ लेते हैं। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है जो हमारी लिमिट है दैट इज टर्नओवर। if the turnover is if the turnover is 40 lakhs or more, अगर किसी ने भी 40 लाख से उससे ज्यादा का गुड्स सेल किया है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। अब मैं बताऊंगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहते हैं उनको कब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितने टर्नओवर का गुड्स वो सेल करेंगे, लिखिए आप लोग। यहाँ की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है लिखें, इफ द टर्नओवर इज 20 lakhs और मोर। तो यहाँ के लिए लिमिट कम है। अगर इस स्टेट में रहने वाला कोई भी पर्सन अगर सेल कर रहा है, उसकी टोटल सेल 20 lakhs है या उससे ज्यादा है, तो उसको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो इस चीज से नहीं बच सकता। तो आप लोग इसको नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेल ऑफ गुड्स के लिए। अब हम बात करेंगे प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए लिमिट क्या होगी। ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट क्या होगी। कब उनको मैंडेटरी और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए पहले बात करेंगे, देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। फर्स्ट इज फॉर नॉर्मल कैटेगरी states and the second one is for special category states। नोट करें,
की बात की थी मैंने कि सेल कितनी हो रही है टोटल, यहाँ पर मैं बात करूंगी रिसीप्ट, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो कुछ गुड्स नहीं बेचते हैं कि उनका टर्नओवर कितना होगा, वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और रिसीव करते हैं, तो उनकी टोटल रिसीप्ट, इफ रिसीप्ट, if the receipt is 20 lakhs और मोर, अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर की जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रह रहा है उसकी अगर रिसीव 20 lakhs और उससे ज़्यादा है तो फिर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। इनकी जो लिमिट है दैट इज इफ रिसीप्ट इज 10 lakhs और मोर, अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहने वाले और उनको रिसीविंग हो रही है 10 लाख या उससे ज़्यादा की, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना ही पड़ेगा और उनके ऊपर सारे जीएसटी के रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जो भी जीएसटी सिस्टम में है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन कौन से स्टेट्स नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे और कौन से स्टेट्स स्पेशल में आएंगे। इसको नोट कर लें आप लोग। नोट करें आप लोग ठीक से। हेडिंग डालें जनरल और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। कौन से ऐसे राज्य हैं जो नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे? केरला, फर्स्ट इज केरला, सेकंड वन इज दिल्ली, थर्ड इज बिहार, the fourth is महाराष्ट्र। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चले। फिफ्थ इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सिक्स्थ इज आंध्र प्रदेश, फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश, सॉरी सिक्स्थ। सेवेंथ इज गुजरात। ये आप लोगों को याद करना है कि कहाँ कौन कौन नॉर्मल में आएगा और कौन कौन से स्टेट्स आएंगे स्पेशल में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग लिमिट अप्लाई होगी। अगर आपने लिमिट गलत अप्लाई कर दी तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो लिमिट भी जो है स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, इन स्टेट्स को याद रखें। वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स नॉर्मल में आते हैं, कौन कौन स्पेशल में आते हैं। हरियाणा, गोवा, पंजाब, इतना नोट कर लें आप लोग। After that, 11th is Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, राजस्थान, राजस्थान, तमिलनाडु, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड चंडीगढ़। पहले आप लोग इतना नोट करें। चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम।
सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वो स्टेट्स जो कि जनरल या नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में आते हैं। आप लोग ये सब नोट कर लें। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या लिखाऊंगी कि स्पेशल कैटेगरी में कौन से स्टेट्स आते हैं। साथ में नोट करें आप लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। फर्स्ट इज पांडिचेरी, सेकंड इज सिक्किम, थर्ड इज तेलंगाना, फोर्थ इज मेघालय, फिफ्थ इज मिजोरम, सिक्स्थ इज त्रिपुरा, सेवेंथ इज मणिपुर। इतना नोट करें आप लोग। Then eighth is Nagaland. Then Arunachal Pradesh. Then Uttarakhand. ये 10 स्टेट्स हमारे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। नोट करें। स्टूडेंट्स ये आप लोग कैसे याद रखेंगे, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। देखिए जो हमने जनरल कैटेगरी के स्टेट्स लेके वो बहुत ज्यादा थे, आई थिंक 24 25 थे, एंड ये वाले कितने हैं 10। आप लोग ऐसा करें कि स्पेशल वाले लर्न कर लें। जब आप स्पेशल वाले लर्न कर लेंगे, ये सिर्फ 10 है तो आप यू कैन लर्न दिस, तो आप ये याद कर लें। अब इसके अलावा जो भी है दैट इज नॉर्मल स्टेट। तो ये एक तरीका है कि आप स्पेशल वाले ही सिर्फ याद कर लें, और इसको छोड़कर अगर कोई भी होता है तो वो नॉर्मल स्टेट ही है। थोड़ा सा समराइज करती हूँ, मैं समझाती हूँ।
ये तो हमारे हो गए स्टेट्स की, कौन से स्टेट्स नॉर्मल में आएंगे एंड कौन से जनरल में आएंगे। जो मैंने आप लोगों को लिमिट बताई वो एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन ऑफ द क्लास। रिवीजन करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स की कौन सी क्या लिमिट अप्लाई होती है, थ्रेशहोल्ड लिमिट। सबसे पहले जनरल और नॉर्मल स्टेट्स के लिए, इसमें स्टूडेंट्स दो चीजें होंगी, या तो सेल ऑफ गुड्स होगा या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस होगी। ठीक है, सर्विसेज, या तो कोई गुड्स की सेल कर रहा होगा या सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। इफ ही इज फ्रॉम द जनरल और नॉर्मल स्टेट देन सेल ऑफ गुड्स पर लिमिट है टर्नओवर शुड बी 40 lakhs और मोर। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तभी करवाना पड़ेगा जब आपका टर्नओवर 40 लाख या इससे ज्यादा है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं देन रिसीप्ट शुड बी 20 lakhs और मोर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी जो रिसीप्ट्स हैं वो 20 lakhs या उससे ज़्यादा हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दीज लिमिट्स वर फॉर द जनरल और नॉर्मल स्टेट्स। ये आप नोट करें, इसके बाद मैं रिवाइज करवाऊंगी जो हमने स्पेशल कैटेगरी के लिए पढ़ा था, जनरल और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। इसको नोट कर लें। चार्ट के फॉर्म में, जब आप चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आता है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। Now we will talk about special category states. फिर वही, या तो गुड्स की सेल होगी या फिर सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी। So if you are a seller of goods then limit will be turnover should be rupees 20 lakhs or more। जो कोई भी ऐसा पर्सन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रह रहा है, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसको जीएसटी सिस्टम में अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड उसके ऊपर सारे के सारे जीएसटी रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। यहाँ पर है इफ रिसीप्ट इज 10 lakhs और मोर, तो ये है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपकी जो रिसीप्ट्स हैं इट शुड बी 10 lakhs और मोर, तभी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसको नोट कर लें।
फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, रिवाइज कराती हूँ। स्टूडेंट्स, कुछ फुल फॉर्म्स लिखाती हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, दो फुल फॉर्म्स। फर्स्ट, जीएसटी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर आप लोग लिख लें इंपॉर्टेंट नोट्स। कुछ नोट्स लिखा रही हूँ, पॉइंट्स, उनको ध्यान रखें। जो मैंने अभी तक 2 क्लासेस में पढ़ाया है उन्हीं पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, नोट करें। ये तो हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में ही पढ़ ली थी फुल फॉर्म, और आज जो पढ़ा है नया दैट इज जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नोट करें, फिर और लिखवाऊंगी। Third is GST is an indirect tax. GST is an indirect tax. GST is applicable in both cases. Both cases क्या? First है sale of goods and second है provision of services. Provision of services. Threshold limit for limits for GST registration is decided according to the normal category and special category states. So स्टूडेंट्स, मैं आपको हर क्लास में एक तो शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी लास्ट में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो आपकी क्लास से ही रिलेटेड होंगे, जिससे कि आप लोग उनको रिवाइज कर पाए। ये एमसीक्यूज आते हैं, जिन बच्चों के में भी एमसीक्यूज वाला पेपर होगा उनके में भी एमसीक्यूज आएंगे, तो उन्हीं बेस्ड पर ये पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको जीएसटी का मीनिंग समझाया था और बताया था कि कौन कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट ने हटा दिए थे, और उन सब की जगह यूनिफाइड टैक्स लेकर आए थे जीएसटी, जिससे हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई हो गया था।
आज की क्लास में मैंने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब बताया और कौन कौन सी लिमिट्स अप्लाई होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स वो समझाया। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को अच्छे